Hello everyone, welcome back to my channel. I am Suruchi from Suru's Diary, Life of Indian Mom in Oman और आज मैं हूँ वेडिंग ब्लॉग पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 में आपने देखा कि हमारे यहाँ कैसे शुरुआत होती है शादी के लगन चढ़ने के में क्या क्या हमारे यहाँ रस्म और रिवाज होते हैं वो आपने देखा। और आज का ब्लॉग है हल्दी कलश का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये है हल्दी के दिन सुबह का, हम सब ऊपर जा कर के मीन्स ऊपर छत पे जहाँ पे सब लोग खाना खाते थे। यही तो स्पेशलिटी होती है ना, जब घर में शादी हो, फंक्शन हो, सब इकट्ठे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो ये सुबह का ऊपर छत पे हम सब जाके साथ में खाना खा रहे थे, उस टाइम का सीन है। और चूँकि मेरे हस्बैंड जवाई हैं तो वहाँ पे उनके साथ छेड़खानी करने के लिए, हंसी मजाक के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल थे। और इवन जो खाना खिला रहे थे बंदे ना, वो भी थोड़ा ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे उनको कि दामाद जी एक और पूरी एक्स्ट्रा ले लीजिए, ऐसे कर करके बेचारे को बहुत परेशान किया गया है। बट यही सब फन है ना, एक वेडिंग का, एक शादी के घर का, यही सब तो फन है जिसे हम मिस करते हैं। यही तो हमारा कल्चर है ना। और इस पूरी शादी में आप देखेंगे अथर्व को खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, वो इधर उधर घूमते फिर रहा है। बस उसको घूमने का और खेलने का अच्छा खासा स्पेस मिल गया था। मम्मा डैडा भी कुछ कह नहीं रहे थे, बस वहीं करते मिलेगा वो। और काशू बस मम्मा से चिपकी हुई। उसको, काशू को हर वैरायटी टेस्ट करना था, चाहे वो स्पाइसी हो चाहे वो स्वीट हो। वैसे वो स्पाइसी नहीं खाती, बट पता नहीं शादी में उसको हर स्पाइसी खाना उसको खाना था, टेस्ट करना था। उसके बाद सिर्फ पानी पी रही थी। उसी पे हम लोग हंस रहे हैं कि खाने से ज़्यादा तो सिर्फ पानी पी रही है, बट चखना इसको हर चीज़ है, हर चीज़ टेस्ट करना है। और यहाँ बच्चे झूला एंजॉय कर रहे हैं। इनका मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है छत पे जाके झूला झूलना। और आज के दिन सुबह से ही गेस्ट आना शुरू हो गए थे। ऑलमोस्ट 80% गेस्ट दोपहर तक आ चुके थे। और यहाँ अब अगले दिन शादी है तो उसका डेकोरेशन शुरू हो गया है, मंडप बनने लगे हैं, पंडाल सजने लगा। और ये सारे फील गजब के होते हैं, औसम, वो फ्रेश फ्लावर्स के स्मेल। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि उस दिन हमारे यहाँ लखराव भी थी। एक्चुअली मेरे दादाजी ने मेरे पापा के लिए ये मन्नत ली थी, जो कि अभी जाके पूरा हो रहा है। इतने दिनों से हम सोचते थे बस कब करें। तो ये ओकेजन अच्छा लगा, सब एक साथ इकट्ठे हुए थे तो हुआ कि हो जाए। सुबह में तो हल्दी के दिन कुछ होता नहीं है वैसा खास रस्म, तो हम इजीली ये कर लेंगे। और बहुत भव्य पूजा होती है लखराव की, शंकर भगवान की पूजा होती है। मीन्स एक अजीब अलग सा ही माहौल सा बन जाता है भक्तिमय का। और मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था ये। मैंने सुना था लखराव के बारे में, बट कभी देखा नहीं था, पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट रियली यू विल गेट गूज बम्प्स व्हेन यू विल गो थ्रू दिस प्रोसीजर ऑफ पूजा। इट्स रियली नाइस। और अथर्व यहाँ पे सबसे आगे था, उसको मामू के साथ हर एक स्टेप को समझना था कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, पंडित जी ऐसे तिलक क्यों लगा रहे हैं, ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं। और यूजुअली वो तिलक नहीं लगवाता है, उसको फोरहेड पे टाइट सा फील आता है। बट उस दिन वो खुद से ही रक्षा सूत्र भी बंधवाया, तिलक भी लगवाया। उसके बाद हम छत पे, मुझे लग रहा है आधे 1 घंटे तक हम लोग ये करते रहे। ये पूजा तो बहुत लंबी चलती है, बट हम थोड़ी लेट से पहुँचे थे वहाँ पे। जब आरती और जय जयकारा होना शुरू हुआ था तब हम पहुँचे थे। और यहाँ पे अब ये शाम का टाइम हो गया है। शाम के टाइम में पहले घर के जो देवता हैं उनका पूजा करके, आराधना करके, देव का आवाहन करके फिर हम मिट्टी कोड़ने के लिए जाते हैं बाहर में। और साथ ही साथ सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही होती बाहर में। तो बस ये सब चल रहा था। और इधर दुल्हन रेडी है हल्दी कलश के लिए। पूरी तैयारी हो चुकी है। इसने अभी ये जो लहंगा पहना है ये हमने लिया था इंस्टाग्राम से ही, monscar.com से। और बस अब सब तैयार हैं बाहर मिट्टी कोड़ने के लिए, जाने के लिए। उसी का तोड़ के दे दीजिए, वहाँ है ना, उसी को दीजिए और इधर जब द्वार पे सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो जाती है, हम चले जाते हैं मिट्टी कोड़ने के लिए वहाँ।
मन से कोड़ो तुमको नेगे मिल ओम जय जगदीश हरि। और बस वहाँ से मिट्टी कोड़ के आने के बाद घर के जो देवता हैं उनको प्रणाम कर रही है दुल्हन। और अगर आपको ये लोकगीत जानना है और सुनना है इसके बारे में हर ओकेजन हर रस्म के हिसाब से, देन आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ लोकधुन राज। वहाँ पे आपको सारे भोजपुरी लोकगीत मिल जाएंगे जिसे आप रस्म के हिसाब से सुन सकते हैं। और बस सत्यनारायण भगवान की पूजा खत्म होने के बाद सब प्रसाद लेते हैं और उसके बाद मंडप में आके हल्दी चढ़ने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और यहाँ पे लोकगीत चल रहा होता है, सब लोगों की हंसी मजाक इसी में बीच में चालू रहती है। आप भी एंजॉय करें। सब एक एक करके हल्दी चढ़ा रहे हैं और यहाँ आई मेरे हस्बैंड की बारी। और बस ऐसे ही चलता है हंसी मजाक। और ये तो एक बहाना मिल जाता है, जितनी सालियाँ होती हैं ना उनके लिए एक परफेक्ट मौका रहता है अपना जो करना है करो। यहाँ पे अभी तो कोई गुस्सा होने वाला नहीं है, तो बहुत भयानक किस्म के मजाक होते हैं गाँव में तो। बट यहाँ पे फिर भी बेचारी साली सब बहुत सीधी सादी थी, किसी ने ज़्यादा कुछ तंग किया नहीं जीजा जी को, सिंपल दही और हल्दी लगा करके छोड़ दिया। और ये एक ऐसा रस्म है ना जो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। ये रही मेरी सासू माँ, चूँकि उस टाइम कोरोना टाइम था इसीलिए आपको सब मास्क में नज़र आएंगे। मैं बोल रही हूँ मम्मी प्लीज़ थोड़ी देर मास्क उतारिए ना, मुझे एक फ़ोटो लेना है। तो बेटर था ना सब कोई प्रिकॉशन में और सेफ्टी में रहे, इसीलिए हम लोग विदाउट मास्क फिर भी नज़र आ जा रहे थे क्योंकि हम सारे रिलेटिव से थे और सब घर में थे, एक दूसरे के साथ ही थे, कितने देर मास्क पहन के रखते। बट हाँ, बेटर टू बी इन प्रिकॉशन ऑलवेज। तो सब लोग बारी बारी से हल्दी चढ़ाते हैं। ये मेरी माँ हल्दी चढ़ा रही हैं, उसके बाद फिर मेरी भी बारी आएगी और बस सब लोग ऐसे ही एंजॉय करते हैं। उसके बाद हल्दी कलश की जब पूजा समाप्त होती है, हल्दी चढ़ना जब फिनिश हो जाता है, फिर उसके बाद सब लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं। लास्ट मीन्स हल्दी वाले जो डिनर हुआ हम लोग सब लोग का साथ में भोज, उसका मैं एक भी पिक्चर नहीं ले पाई हूँ, तो इसीलिए वो मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। बहुत मुश्किल था अपने घर की शादी में ना कुछ क्लिप्स इकट्ठा करना, फिर भी मेरी कज़न थी तो मैं उसको फ़ोन दे देती थी कि तो थोड़े थोड़े क्लिप्स ले ले।
इसीलिए इधर उधर से थोड़े बहुत क्लिप्स इकट्ठे हो गए जिसे मैं व्लॉग बना के रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और अब पूरे दिन के फास्ट के बाद पूजा जब समाप्त होगी तो दुल्हन भी अपना व्रत तोड़ेगी, उसको वो भी खाना खाएगी। बस यही था छोटा सा व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड। सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।